इंडिया में यहाँ पर बसेस नहीं है, इंडिया में वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम रिक्शों में धक्के खा रही है और बाइकों के ऊपर अपने आप को जलील कर रही है। ये कहना है पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया जर्नलिस्ट का, जिनको क्रिकेट के बारे में सी भी नहीं पता, लेकिन वो उल्टी पुल्टी बातें करने में और फालतू का ट्रोल करने में। देखो, जहां पर इंडिया गलत हो वहां पर ट्रोल करो तो समझ में आता है, लेकिन जहां पर उनका कसूर नहीं है और वो उनके यहाँ जो चीज अच्छी है, अगर उसको तुम उल्टा करके पेश करोगे तो फिर तुम सबसे बड़े गद्दार हो अपने मुल्क के। अगर मैं सच नहीं बोल पा रहा हूं और मैं पाकिस्तानी हूं, अब देखो मेरे पास भी पॉइंट है, मुझे भी यहां पर आइडिया कि यार एक वीडियो बनाते थे जिसमें हम ये कहते हैं, क्योंकि ये हुआ तो है, अफगानिस्तान के प्लेयर बाइकों के ऊपर जा रहे थे, रिक्शों में जा रहे थे, ये सब कुछ सच है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे, और क्या वहां पर उनको बसेस नहीं मिल रही थी या ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही थी या इंडिया ने उनको निकाल के फेंक दिया, या फिर मैटर कुछ और था। तो मैं आप लोग को सच बताता हूं और मेरी पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई पहले सच्चाई जान लिया करो, उसके बाद अपने दिमाग को, दिल को खुशी दिया करो। अगर आपको इससे खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान के लौंडे जो हैं वो बाइकों पे घूम रहे हैं और ये सब कुछ, तो आपको खुशी नहीं, अफसोस के साथ दुखी होना चाहिए। बताऊं क्यों? बोलो, पाकिस्तान में आए बाइकों में घूमे कोई, 2 मिनट में कराची वाले आएंगे, चल मोबाइल निकाल कड़वे लेके चले जाएंगे। अबे मेरे साथ 3 मरतबा हो चुका है, 3 मरतबा मेरे साथ हो चुका है, मोबाइल निकाल कड़वे बोल के मोबाइल भी ले गए, वॉलेट भी ले गए, और ना कि सिर्फ वॉलेट बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आईडी कार्ड होता है, सब कुछ इधर चला जाता है। अब खुद सोचिए भाई, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, युगांडा से, इथियोपिया से, मलेशिया से, जहां से भी हो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हुआ कुछ यूं कि डिटेल में आप लोग को बताता हूं, ठीक है। इंडिया का ट्रेनिंग सेशन था, अफगानिस्तान का ट्रेनिंग सेशन था, तीसरे ओडीआई मैच से पहले। ये बताऊं, ये पहले की बात है, ये आज की तस्वीरें नहीं है दादा, तस्वीरें सही हैं, रियल हैं बिल्कुल, एआई वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों का प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, इंडिया का प्रैक्टिस सेशन पहले खत्म हो गया, इसीलिए वो बस में बैठकर चले गए। और जब प्रैक्टिस करने ग्राउंड में आए थे, इंडिया और अफगानिस्तान की टीम एक साथ आई थी, एक ही बस के अंदर आई थी, एक ही बस में। एक तो यहां पर आपका पिछवाड़ा जलना चाहिए कि इंडिया और अफगानिस्तान में इतना भाईचारा है कि वो एक ही बस के अंदर ट्रेवल करते हैं। तो वो लोग आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग सेशन अपना कंप्लीट किया इंडिया ने, और वो इंडियन टीम चली गई। इंडिया ने अफगानिस्तान से लिटरली पूछा होगा, उन्होंने बोला नहीं भाई तुम लोग जाओ, हम आ जाएंगे। अब अफगानिस्तान ने अपना ट्रेनिंग सेशन 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद खत्म किया, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान ने क्या किया, बस का इंतजार नहीं किया, उन्होंने लोकल रिक्शा पकड़ा, बाइक पकड़ी, चलो भाई चलते हैं जरा होटल में एंजॉय करते हैं। अब क्यों? उनको वहां पर सिक्योरिटी का मसला नहीं था। अगर होते वो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री के अंदर, तो उनको पूरे आगे पीछे बस्ते बंद करके और पता नहीं क्या क्या, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, इधर से सिक्योरिटी उधर, इस तरह करके ले जाया जा रहा होता स्टेडियम मतलब होटल की तरफ। लेकिन क्योंकि वो इंडिया में थे, और मैं इस बात की तो गारंटी देता हूं कि भाई इंडिया की सिक्योरिटी खैर हमसे तो थोड़ी बहुत, काफी ज्यादा बल्कि थोड़ी बहुत क्या बेहतर ही है। तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर इतना जज्बा और जुनून था, उनको इतनी समझ थी कि हम इस टाइम पर इंडिया में मौजूद है, अगर हम बाइकों पे या रिक्शे में भी जाते हैं हमें सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। अगर अफगानिस्तान रिक्शे पे सफर कर रहा था तो इसमें अफगानिस्तान की भी जीत है और इंडिया की भी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई करके दिखाए मुझे, मैं रिक्शा खुद प्रोवाइड करूंगा, रिक्शे का भाड़ा मैं दूंगा, मैं पेट्रोल में डलवाऊंगा। यहां पर रिक्शे के अंदर पेट्रोल डलता है भाई, आप लोग के यहाँ सीएनजी या फिर एलपीजी पता नहीं क्या क्या डलता होगा, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डलता है रिक्शों में। तो भाई मैं और आप लोग शायद रिक्शे को ऑटो बोलते हैं मेरे ख्याल से, इंडिया के अंदर मे बी, मैं गलत नहीं तो ऑटो रिक्शा बोलते हैं या ऑटो बोलते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल रिक्शा बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्शों के अंदर हमारे यहाँ किसी एक प्लेयर को बता दो, चलो कोई ऐसा प्लेयर ना हो, लोकल अंग्रेज हो, कोई भी अंग्रेज को बोलो कि रिक्शे में बैठ के जरा तू कराची की सड़कों पे घूम के दिखा, 2 मिनट के अंदर उसकी पूरी की पूरी तिजोरी जेबें खाली करके चट्टा पुट्टा करके निकल जाएंगे वो बंदूक वाले भाई साहब। क्योंकि यहां पर होता है नॉर्मल, मेरे खुद के साथ 3 मरतबा हो चुका है, ये दर्द है इस चीज का मुझे। लेकिन इस चीज को पाकिस्तान के अंदर खामखा कुछ 2% के जर्नलिस्ट अगर दूसरा रंग दे रहे हैं कि देखिए जी अफगानिस्तान को तो बिल्कुल डंप कर दिया, इंडिया कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, हालांकि अफगानिस्तान को एल पे चढ़ा दिया, अफगानिस्तान को ये कर दिया, अफगानिस्तान को वो कर दिया। अफगानिस्तान ने कंप्लेन की आपसे, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया को फोन करके बोला देखें जी भैया हमें ना यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें ना थोड़ा सा ये सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, हम जो है ना यहाँ पर हमें ट्रेवलिंग के लिए बसेस नहीं मिल रही। उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला ना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। वो रात को 2 बजे मुझे सुनने में आया, एक भाई का कमेंट था, आई डोंट नो, वो कह रहा था कि रात को 2-2 बजे तक अफगानिस्तान के प्लेयर बगैर किसी सिक्योरिटी के इंडिया की रोड्स के ऊपर घूम रहे होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे घूम रहे होते हैं, 1-2 गनमैन या कोई ना कोई तो डेफिनेटली साथ में होगा ही, ऐसे तो फ्री में तो खैर कोई भी नहीं घूम सकता। आपको पता है कि कुछ अरसे पहले इंग्लैंड की विमेंस क्रिकेट टीम को कुछ हरास वरास किया गया था, कुछ उल्टा पुल्टा किया गया था इंडिया के अंदर, तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स बिल्कुल ही फ्री होकर घूम सकते हो, मगर 1-2 सिक्योरिटी होती है।
और तमीम वो लितन दास वो क्या कह रहा था कि पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर भी एक बंदा बंदूक लेके खड़ा होता है। अब मुझे बताओ, यहां पर सिक्योरिटी अच्छी है पाकिस्तान की, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि जरूरत है सिक्योरिटी की। इंडिया के अंदर सिक्योरिटी कम है, क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरत कम है। वहां के लोग भाई वो कहते हैं क्रिकेटर होगा तो भाई अपने घर में होगा, अपना घूमे फिरे ऐश करे, अपने को क्या है, जाके ज्यादा से ज्यादा सेल्फी मांग लेंगे। ये तो नहीं कि जाके गए पॉकेट से मोबाइल निकाला, शार्ट हो गए, बोला कि चल मेरे भाई तू अपनी तरफ से अगला कोई मोबाइल ले ले। और यहां पर ऐसे काफी सारे सीन होते भी हैं पाकिस्तान में। रिसेंटली वसीम अकरम के ऊपर जो है वो हो गया था, उसका पूरा मामला बिगड़ गया था बेचारे का, उसके ऊपर हो गया। काफी सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर ये सब हो चुका है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर ये सब कुछ हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह कि पाकिस्तान ने उसको काफी हद तक संभाल लिया है। जब भी इंटरनेशनल टीम आती हैं थोड़ा सिक्योरिटी का उनको दिक्कत होती है कि वो बगैर पूछे बाहर नहीं जा सकते, होटल से बाहर नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो प्रॉब्लम जरूर होती है पाकिस्तान के अंदर इन लोग को। लेकिन इंडिया के अंदर अगर ये चीजें नहीं हो रही तो इस पे पाकिस्तानी अवाम को खुश होना चाहिए और बताना चाहिए कि चलो काश कभी हमारे पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी ऐसी हो कि अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, पपुआ न्यू गिनी हो, भूटान हो, कोई भी क्रिकेट टीम हो, हम उसके लिए अच्छा ही कर सकें। हम यानी कि उसके लिए इतनी आसानी पैदा कर सके कि वो बगैर सिक्योरिटी के कराची की सड़कों में घूम सके। ऐसा हो सकता है कि अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वहां पर अफगानिस्तान टीम इंडिया में घूम रही है, चाहे वो ऑटो रिक्शे में घूमे, वो बाइक पे घूमे, वो जिस चीज मर्जी पे घूमे, पहले तो हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जाने अफगानिस्तान जाने। हाँ, पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की लोकल टीम इंडिया में इस तरह नहीं घूम सकती, कभी भी नहीं घूम सकती। आप बोलो बाबर आजम को कि इंडिया के अंदर बगैर सिक्योरिटी के घूम के दिखाए, नहीं घूम सकता डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे हो चुके हैं, वो एक दूसरे से अब इतना प्यार और इतना लगाव बना चुके हैं कि उनको अब टेंशन की बात नहीं है। वो किसी से मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि भाई हमें इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो फ्रीली होके घूम रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इवन इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की इमेज इससे बेहतर हो रही है। बहुत सारे इंडियन भाइयों के कमेंट आ रहे होंगे कि भाई इस पे वीडियो नहीं बननी चाहिए, तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार अच्छा है, दुनिया को देखने दो कि इंडिया में सिक्योरिटी जो है वो इतनी खास जरूरत ही नहीं है। वहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है और अच्छे खासे इंटरनेशनल प्लेयर्स वो आपके नॉर्मल रोड के ऊपर अगर फ्रीली घूम सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो फिर वहां पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स क्यों आखिर इतने ज्यादा होते हैं, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत यही है। T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, भैंस के डंक, कितने ही टूर्नामेंट इंडिया को मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बेहतर है। और पाकिस्तान को मरते मराते कोई 26-27 सालों के बाद कोई एक टूर्नामेंट मिला हमारा, जिसका नाम था, क्या नाम था टूर्नामेंट का, चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें भी हमारी अपनी टीम का बेड़ा गर्क हो गया और हम जलील होकर बाहर हो गए। तो इस बात पे मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सोच विचार करेगी और सोचेगी कि क्या उनको इंडिया का मजाक उड़ाना चाहिए या इंडिया से सीखना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।